नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप जैन, डायरेक्टर केजे आईवीएफ एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर दिल्ली। एंड आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की उस समस्या के बारे में जिसमें उनको एग्स की प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से वो कंसीव करने में दिक्कत होती है। एग कम होने के क्या कारण हैं और उसका क्या उपचार है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। एग कम होने के कई सारे कारण हैं। जो मुख्य कारण है आपका जो एज फैक्टर है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके एग्स का जो टोटल रिजर्व है वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है और 35 साल के बाद जो एग कम होने की रफ्तार है वो और तेज़ हो जाती है। एंड 40 से 41 साल के बीच में एग की संख्या बहुत कम हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है तो आपके एग के नंबर और क्वालिटी दोनों ख़राब होते हैं और आपका जो प्रेगनेंसी का चांस है धीमे धीमे कम होता जाता है। कुछ लोगों में जिनकी एज ज़्यादा नहीं है उनमें भी एग्स की कमी पाई जा सकती है और उसका जो रीज़न होता है या तो आपकी कोई पहले सर्जरी हुई है या कोई बीमारी की वजह से, लाइक ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपके एग्स कम होने लगते हैं। दूसरा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। आपके ओवरी के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो ओवरी का रिजर्व है वो कम होना शुरू हो जाता है और बहुत कम एज में भी आपके एग्स कम हो सकते हैं। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो अगर आपके पास एग्स कम हैं तो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है और जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारे यंग पेशेंट्स हैं जिनके जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उनके ओवरी में एक या दो ही फॉलिकल्स या अंडे दिखते हैं, बाकी एग्स का अभाव होता है और उन पेशेंट्स में यूजुअली देखा गया है कि उनको डोनर एग के लिए रिकमेंड किया जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ एग डोनर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर एक कोई ये चाहता है कि उनके एग से ही आगे प्रेगनेंसी बने। तो इसमें इस तरह के केसेस में, सब केसेस में ज़रूरी नहीं है कि हम एग डोनर के लिए जाएं। 2-3 तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं। तो एक तरीका होता है एग्स को देखने का कि कितना आपके पास रिजर्व अवेलेबल है। जो सिंपल तरीका है, पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें हमारा एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है, जिससे हम आपको आगे काउंसिल करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट्स की एज कम है और उनका एंट्रल फॉलिकल काउंट कम हो रहा है उनमें हमको कम एग मिलते हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी के चांसेस हम दे सकते हैं। तो अगर आपकी एज कम है और एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है, ऐसे केसेस में एग डोनर का डिसीजन हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके एग्स को इस्तेमाल करा जा सके। तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, उसको AMH बोलते हैं। AMH इनडायरेक्टली हमें बताता है कि आपके पास एग्स की क्या सिचुएशन है। तीसरा फैक्टर है एज। तो इन 3 चीज़ों को साथ रख के हम डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका AMH कम है तो आपको सीधा एग डोनर पे जाने की ज़रूरत है। अगर आपका AFC ठीक है और AMH कम है, ऐसे केसेस में आपके पास टाइम की कमी होती है। सिंपल तरीके कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिजर्व जो आपका है एवरी मंथ यू आर कंज्यूमिंग। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर AMH आपका कम हो रहा है, आपको अपना प्रोसीजर IVF का जो प्रोसीजर है वो जल्दी प्लान करना चाहिए, जिससे कि जो आपकी बॉडी से हमें एग का रिकवरी होगा उसकी क्वालिटी बेटर आएगी और हम उसको यूज़ कर पाएंगे।
कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एग का रिजर्व है वो सेंसिटाइज हो जाता है और हमें अपने IVF को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है, AMH कम है और AFC बॉर्डर लाइन है, ऐसे केसेस में भी हम आपके एग्स यूज कर सकते हैं। सो फाइनली जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें काउंसलिंग हम काफ़ी करते हैं कि ऑप्शंस आपके पास दोनों होते हैं। अगर आपका AMH कम है और पॉसिबिलिटी निकलती है कि आपके 2 या 3 एग मिल जाएंगे, तो हम आगे आपके एग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे केसेस में जिनमें इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग आपके एग्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, उन केसेस में एग डोनर प्रोग्राम में जाना होता है और प्रेगनेंसी के चांसेस उसमें हम बेटर कर सकते हैं। सो उन महिलाओं के लिए जिनका AMH कम है, AFC भी कम है और एज कम है, उनमें हम उनके एग यूज कर सकते हैं। अगर एज आपकी बहुत ज़्यादा है तो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, बट एग अगर आपके हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अगर एग नहीं अवेलेबल हैं तो एग डोनर प्रोग्राम के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं प्रेगनेंसी ना होने के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में या IVF के बारे में, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।